नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं। बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक टेक्निक यूज करें और देखें कि किस तरह से आरसीपी सिंह का मीटिंग होता है और उसके बाद आरसीपी सिंह अलग होते हैं और इतना ज़बरदस्त एक घटनाक्रम बदलता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये बिहार में सत्ता परिवर्तन बड़े आराम से हो गया और सब लोग अपने अपने मंत्री पद पर आ गए। तो क्या अब आरसीपी सिंह और बिहार के अन्य गुटों की बात करें तो चिराग पासवान, क्या इन लोगों को आपस में मिलने से बीजेपी का कोई फायदा होगा? बीजेपी की तरफ ये लोग आएंगे, क्या आप कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरसीपी सिंह और चिराग पासवान पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये भी जानकारी अंदर खाने से आ रही है। और बाकायदा आरसीपी सिंह ने तो ये संकेत भी दे दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियाँ भी हैं। तो आरसीपी सिंह को लेकर ये जानकारी आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान पर भी निगाहें टिकी हुई है बीजेपी को, और क्यों चिराग पासवान और आरसीपी सिंह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आरसीपी सिंह से शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे आसान वजह जो समझी जा सकती है वो वजह यह है कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते हैं। चिराग पासवान तो पहले से हमलावर हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने जब से नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, जेडीयू से इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त बीजेपी ऐसे ही लोगों की तलाश में है, बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की तलाश है, उनको साथ लाकर नीतीश कुमार पर जो हमले की धार है वो और तेज की जा सके। क्योंकि ललन सिंह ने ये अपना प्लान पहले ही बता दिया है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर बीजेपी को रोकने का प्लान है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, टेंशन बढ़ी हुई है। लालू नीतीश साथ आ जाते हैं तो वैसे भी बीजेपी की बेचैनी बढ़ जाती है। तो एक तो वजह यह है कि आरसीपी सिंह मुखर आवाज़ माने जाते हैं नीतीश विरोध की हाल के दिनों में, और उनको साथ लाने का प्लान है। और देखिए दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि आरसीपी सिंह भी उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके से नीतीश कुमार आते हैं। नालंदा से आरसीपी सिंह आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। तो जो गढ़ है नीतीश कुमार का, नालंदा, जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसमें सेंधमारी बहुत आसानी से हो सके, इसलिए भी आरसीपी सिंह बीजेपी की पसंद हैं, इसलिए भी बीजेपी उनको साथ ले आएगी। आरसीपी सिंह साथ जाएंगे, ये भी तय है। तो चिराग पासवान पर बात करते हैं। चिराग पासवान भी 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और वो भी नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी उनको ले आएगी और उनके पास अपना एक वोट बैंक भी है। अगर जीत नहीं सकते तो हराने का मादा भी रखते हैं, खेल बना नहीं सकते तो खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बीजेपी को अभी ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो ठीक है, इन खिलाड़ियों की जो ज़रूरत है तो फिर इनका भविष्य क्या होगा? मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? देखिए, मुकेश सहनी को बीजेपी साथ लाने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी ये देखना होगा। लेकिन मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से अभी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने उनको निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये साफ तौर पर हमने देखा है। हालांकि मुकेश सहनी भी लगातार सीएम योगी के खिलाफ हमलावर थे, निशाना साध रहे थे, बीजेपी को लेकर हमलावर थे और इसकी कीमत मुकेश सहनी को चुकानी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ लिया। 4 में से 3 विधायक उनके साथ चले गए। एक विधायक का तो निधन ही हो गया था, अब उस सीट पर अमर पासवान जीत कर आए हैं। तो विधायक टूटे। मुकेश सहनी के पार्टी के कुछ अहम नेताओं को भी बीजेपी ने खुद अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी अभी नाराज़ हैं। लेकिन अगर महागठबंधन के साथ बेहतर डील नहीं होती है, बीजेपी को ज़्यादा तवज्जो दे देती है, तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी चले जाएंगे बीजेपी के साथ। तो मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की तिकड़ी अगर साथ आ गई बीजेपी के, तो जाहिर तौर पर लालू नीतीश का खेल या लालू नीतीश का समीकरण थोड़ा गड़बड़ा सकता है। चलिए, इतना समझ और इतने व्यापकता के लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। तो आपने देखा कि बिहार में बदलते समीकरण में किस पार्टी की क्या हैसियत होगी और कौन से पार्टी के आने से कौन सा खेल बिगड़ सकता है। बिहार में हमेशा एक बात हो जाती है कि खेला हो के रहेगा, तो अब खेला होते होते खेला हो चुका, फिर कोई बदल ना जाए। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस खबर में इतना।